जी guys, welcome back to another episode of DM Salman and welcome to my YouTube channel Journey with Salman. I hope everybody is doing good and great. और आज हम अपने उस सिलसिले को जारी रखेंगे कि जिसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं एवरी मंडे, जिसकी वीडियो आती है उसमें जो भी मुझे क्वेश्चंस आए होते हैं मेरी ईमेल में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह पे, तो मैं वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ले लेता हूँ और फिर उनके जो आंसर्स हैं वो मैं वीडियो की फॉर्म में इस तरह से अपलोड करता हूँ एवरी मंडे। अगर तो आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो यू कैन सेंड मी योर ईमेल्स एंड माय ईमेल फॉर दैट पर्पस इज़ dmjwsalman@gmail.com। और बाकी आप फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी आप मुझे जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हो। आज का क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पाकिस्तान से ही है। भाई हैं हमारे, उनको फिनलैंड का जो है वो विज़िट वीज़ा मिला है। उन्होंने ये मुझे नहीं बताया उनके कोई यहाँ पे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं या जो भी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो उनके पास विज़िट वीज़ा है वो फिनलैंड आ रहे हैं विज़िट के ऊपर। और वो चाह रहे हैं कि मैं उनको गाइड करूं कि इज़ इट पॉसिबल कि वो अपने उस विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकें और अपना स्टे जो है वो उसको लेट्स से कि फिनलैंड के अंदर या यूरोप के अंदर वो रुक सकें, स्टे कर सकें। ओके, इसके बारे में जो है वो आंसर हम अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उससे जो है वो मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। इट विल हेल्प मी अ लॉट कि मैं डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकूं, क्योंकि नंबर्स की गेम होती है, नंबर्स ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। क्योंकि अभी भी अराउंड मेरी 60-70% जो वीडियोस हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो देखते हैं। लेट्स से कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इफ़ इट्स पॉसिबल तो सब्सक्राइब भी कर दें। इट विल हेल्प मी अलॉट। थैंक्स अलॉट। ओके, तो भाई जी वेलकम। आप फिनलैंड में आपको विज़िट वीज़ा मिला, विज़िट करने आ रहे हैं, वेलकम। टाइम शाइम हुआ तो बताइएगा, आपके साथ कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे हम। और बाकी रही बात के फिनलैंड में या यूरोप में आपका स्टे किस तरह से बढ़ सकता है, या आप यहाँ पे अपने विज़िट वीज़ा को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से चेंज कर सकते हो, कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर तो आप मेरी पर्सनल राय मानो तो मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरी, ये मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा, इससे पहले भी आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे पिछले भी, जब मैंने ये क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू नहीं किया तो उससे पहले भी अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने हमेशा मना किया है या जिस चीज़ को मैंने डिस्करेज किया है, उसमें एक तो जो विजिट पे आके यहाँ पर अजाइलम डाल लेते हैं, उसको मैंने बहुत डिस्करेज किया। मैंने एक लास्ट वीडियो जब की थी उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जी नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीक में वीडियो डालूंगा विद प्रूफ्स ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मिग्री, क्योंकि मैं मिग्री जो है वो इनकी इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है वहाँ पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस साल इन्होंने जो आप कह रहे थे ना कि जी फिनलैंड असाइलम एक्सेप्ट कर रहा है, मैं वो आपको डाटा शो करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि एक भी बंदा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। खैर वो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, वो वीडियो में वैसे ही अपलोड करूंगा। ओके, और वो इसलिए नहीं करूंगा कि मैं वो जो जिन्होंने कमेंट किया था उनको रिप्लाई करना, इसलिए नहीं, मैं इसलिए करूंगा ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं या जिनके माइंड में ये वाली चीज़ है उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर आउट हो जाएं कि वहां जाकर हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा कि जी वो कुछ कह सकते हैं कि जी हुण आप तो उत्थे चला गया तो सानू जेड़ा ना वो मना कर रहे। मैं मना नहीं किसी को भी करता। मैं जो लेट्स से कि जो सेकंड थॉट है या जो तस्वीर का दूसरा रुख है ना वो आपको बता देता हूँ कि आप उसके लिए जो वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तौर के ऊपर तैयार हो के इधर आए। तो वापस आते उसी बात पे कि मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए डिस्करेज किया है। और उसमें से एक ये भी बात है, जो ज़ाइलम के अलावा जो दूसरी बात है वो ये वाली है कि आप यहाँ पर विजिट पे आएँ और आकर अपना जो है वो वीज़ा उसको रीन्यू करने की कोशिश करें। होता है कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पर करना ही नहीं ठीक। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बाद में ये होती है कि जो
वैसे ही पाकिस्तानी घूमने फिरना आना चाहेंगे, वो जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो पुराने डाटा जो शो इशू किया जाता है, शेयर किया जाता है फ्रॉम इमिग्रेशन वेबसाइट और जो इनके बॉर्डर कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, उसमें सारा ये वाला मेंशन किया जाता है कि कितने लोग इन हुए और कितने लोग आउट हुए विद ईच एंड एवरीथिंग, स्पेसिफिकली कंट्रीज के हिसाब से, और कितने लोगों ने यहाँ पर अपने उस वीज़े को वर्क में चेंज किया, कितनों ने उसको जाइलम में चेंज किया, कितनों ने जो अभी तक छुपे हुए हैं या विदाउट पेपर्स हैं। ये वाला जो इम्पैक्ट है आपके कंट्री के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। शायद आप बोलोगे मेरे एक दिन हाल की फर्क पैंदा, एक 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 करके 100,000 बन जाते हैं। तो फिर जो जेन्युइन लोग भी हैं जो विजिट वैसे भी करना चाहते हैं, या जो लोग यहाँ पर हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को और दूसरों को इनवाइट करना चाहते हैं जस्ट फॉर विजिट पर्पसेस, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू योर आंसर स्पेसिफिकली टू यू। और बहुत और दूसरे भी लोग जो जो जिनके इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि वो विजिट पर यहाँ आकर अपना जो है वो वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, उन सब से भी मैं मुखातिब हूँ। आप टेक्निकली आप कर सकते हो इस चीज़ को, इसमें इशू नहीं है कि अगर आप विजिट पे यहाँ आए हो और आकर अपना स्टेज है उसको एक्सटेंड कर लो, उसमें जो डिफरेंट हरबे हैं ना वो आप अप्लाई इस्तेमाल कर सकते हो कि आप यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करो। वर्क परमिट किस तरह से, उसके लिए आपको यहाँ पर फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा 37.5 आवर्स पर वीक विच इज गोइंग टू बी 150 आवर्स इन अ मंथ। इतना आपके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सैलरी भी जिसकी जो है ना वो कम से कम, सैलरी तो खैर यहाँ पर 12 यूरो या 11 यूरो पर आवर मिनिमम चलती है यहाँ पर, बाकी मोस्टली सैलरीज जो है वो उससे ऊपर ही जाती, मिनिमम जो है वो 11 है। यहाँ पर जब आते हो, अगर आपने विजिट वीजे को चेंज करना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेना पड़ेगा किसी कंपनी से, विच इज अराउंड इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी से बात करते हो तो दे विल आस्क यू फॉर योर 4 ईयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और दे विल आस्क यू कि डू यू हैव द परमिशन टू वर्क इन फिनलैंड एंड स्टे इन फिनलैंड। तो अगर आपके पास परमिशन और स्टे की परमिशन नहीं है, वर्क की परमिशन ही, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो वो कंपनीज आपको वीज़ा या आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करती। हाँ, अगर आपके कोई रेफरेंस वगैरह चीज़ें हैं, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स कोई हैं जो जुगाड़ लगा के आपके लिए पेपर निकलवा भी दें, उसके बाद भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो इमिग्रेशन है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप पेपर डाल के यहाँ स्टे करो। आपको क्या करना पड़ता है, दे विल आस्क यू टू गो बैक टू योर कंट्री। आप वो बोलेंगे कि जी पेपर आप यहाँ डाल दें और अपने मुल्क में वापस जाएं, जैसे ही आपका पॉजिटिव डिसीजन आएगा तो आप वापस फिर फिनलैंड आ जाना। इस तरह से केसेस हुए हैं, आई नो के पॉजिटिव भी आते हैं, इसमें ये नहीं है, वो डिपेंड फिर करेगा आपके वीजे के ऊपर, कंपनी के ऊपर, क्या वो आपको बैक करती है कि नहीं। मोस्टली ये होता है कि जैसे ही आप पेपर सबमिट करते हो और आप जो है वो आपको वो बोलते हैं कि जब आप वापस पाकिस्तान जाओ, जैसे डिसीजन आएगा आप आ जाना। तो जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो मोस्टली वो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी बंदा निकल गया है, जो है ना वो कैंसिल कर दो, आपको हम जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोग होते हैं वहाँ से वो उनको बंदे जो है ना वो दे देते हैं। तो मैं जो सिनेरियो आपको एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आप फंस जाते हो, फिर फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी और मेंटली तौर के ऊपर भी। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर आके किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की रिस्क लो, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। विजिट वीज़े के ऊपर जो पैसे खर्चे हैं उसकी बजाय आप वो पैसे लगाकर किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, बजाय इसके कि आप, अगर आपको यूरोप का नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उसमें डिस्करेज नहीं करता या मैं किसी को नहीं बोलता, एजेंट्स हैं जो ओरिजिनल भी काम करवाते हैं यूरोप के डिफरेंट, उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें निकल आती हैं, तो आप उनके थ्रू आ जाओ, बजाय इसके कि आप विजिट के ऊपर आओ और फिर कोशिश करो कि जी आप यहाँ पर जाइलम डाल लो या अपना जो वर्क वीज़ा उसको चेंज कर लो। वो बहुत मुश्किल है, इट्स लेट्स से कि अप टू ज़ीरो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई उसमें आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपके ऊपर जो है वो बैन भी लग सकता है कि आप फिनलैंड में या यूरोप में इतने सालों तक एंटर ही नहीं हो सकते, शेंजन में भी वो जो है ना वो एंट्री बैन आपकी कर सकते हैं। तो आई होप के आपको भी इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का, और बहुत सारे और भी लोग जो
जिनके माइंड में ये वाला क्वेश्चन है या जो इसके बारे में सोच रहे हैं उनको इस चीज़ की जो है ना थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन मिली होगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आई विल सी यू विद अनदर वीडियो नेक्स्ट मंडे। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।